बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। अब आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपने एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर होंगे। अब ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है कि आप ब्रैकेट लगाते हैं और सेंटर में कोमा लिखते हैं और फर्स्ट प्लेस पे एक एलिमेंट लिखेंगे और सेकंड प्लेस पे। अब सोचने वाली बात है कि फ़र्स्ट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट लिखेंगे। फ़र्स्ट प्लेस पे हमेशा सेट पहला जो सेट होगा, पहला जो सेट ए है उसमें से एलिमेंट्स लिखेंगे। लाइक ए में कौन से एलिमेंट है, ए और बी है। आप एक दफ़ा यहाँ पर ए लिखें। अब सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेकंड सेट में से आएंगे जो कि बी है। बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, सी एंड डी। एक दफ़ा आप सी लिख लें, फिर दोबारा आप ए रख कर एक दफ़ा आप डी लिख लें। फिर देन दोबारा क्या करेंगे आप, अब देखें ए के लिए आपने सारा काम कर लिया। ए के लिए आपने ए फ़िक्स किया और बी के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब आप इस दफ़ा क्या करेंगे, इस दफ़ा आप बी लिखेंगे। यहाँ से पहले सेट में से बी लिखा। अब आप सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। लाइक एक दफ़ा आपने सी लिख दिया और एक दफ़ा आपने डी लिख दिया। तो इस तरीके से आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। करते हम इस तरीके से हैं कि पहले सेट में से एक एलिमेंट फ़िक्स करते हैं और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन पुट कर देते हैं। जब पहला सेट सारे एलिमेंट के साथ फिक्स करके हम लिख लें, सारे ऑर्डर पेयर बना लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट की बारी आती है और सेम वही प्रोसीजर होता है कि सेकंड एलिमेंट के साथ भी हम सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। लाइक जब बी फिक्स किया तो सी आया, बी फिक्स ही रहा और साथ डी आया। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए में आप क्या करेंगे कि पहले बी का फर्स्ट एलिमेंट सेट कर लेंगे। यहाँ पर सी आपने सेट कर लिया। अब यहाँ से ए के सारे एलिमेंट रिपीट होंगे वन बाय वन। ए आएगा, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, बी की। ठीक है, पहले ए रख दिया, फिर आपने बी रख दिया। अब देखिए ए और बी मैं सेकंड प्लेस पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए दूसरी प्लेस पे आ रहा है। अब सिमिलरली आप यहाँ देखें कि आपके पास डी था। अब डी फिक्स करके ए के सारे एलिमेंट लिखो। आप ए लिखेंगे आप और फिर आप बी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया और बी क्रॉस ए फाइंड किया। इसे बेसिकली आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ए 0 to 4 है, बी हमारे पास -1 and 3 है। आपने 4 तरह के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो नहायत आसान काम है। आप पहले फर्स्ट जो सेट है वो ए है, ए का फर्स्ट एलिमेंट फिक्स करें और सेकंड जो सेट बी है इसके एलिमेंट्स को रिपीट करना स्टार्ट कर दें। पहले -1 की बारी, फिर 3 की बारी। अब यहाँ से सेकंड एलिमेंट लेंगे 2। अब -1 और देन फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 ही रहने देंगे, साथ आएगा हमारे पास 3। फिर देन फर्दर क्या करेंगे, 4 की बारी, 4 फिक्स किया, -1 और देन आपके पास 4 फिक्स किया और 3 आ गया। मतलब कि फ़र्स्ट सेट में से एक एलिमेंट पकड़ा, उसको फिक्स कर दिया और सेकंड सेट में से एलिमेंट्स को वन बाय वन यहाँ पर पुट करना शुरू कर दिया। जैसे ही इसके सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए, अब इसके सेकंड एलिमेंट की बारी आएगी। अब सेकंड एलिमेंट को फिक्स कर देंगे और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। फिर सिमिलरली थर्ड एलिमेंट की बारी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास बी क्रॉस ए है। अब इस दफ़ा क्या करेंगे, आप बी पहले है, ए बाद में है। अब आप पहली प्लेस पे किसके एलिमेंट रखेंगे, आप बी के एलिमेंट रखेंगे। -1 फिक्स कर लिया आपने। अब इसके एलिमेंट रखें, 0 रखा, फिर -1 फिक्स करके आपने 2 रखा, फिर -1 फिक्स करके आपने 4 रखा। अब -1 फिक्स करके सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब किसकी बारी है, अब इसके सेकंड एलिमेंट की बारी है जो कि 3 है। 3 के साथ आप 0 रखें, 3 के साथ आप 2 रखें और 3 के साथ आप 4 रखेंगे। अब सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट देखें, ए क्रॉस ए है। तो इसमें क्या करेंगे, अब आपने ए से ए पर ही जाना है। अब आप 0 फिक्स करें और यही सारे एलिमेंट्स रिपीट करेंगे। 0 फिक्स किया तो 0 आ गया,
ज़ीरो फिक्स किया हुआ है तो फिर 2 आ गया, ज़ीरो फिक्स किया हुआ है तो 4 आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 2 फिक्स करते हैं, 2 फिक्स करके अब एलिमेंट्स ये सारे रिपीट करें, 0 आएगा, फिर 2 आएगा और देन आपके पास क्या आएगा 4। अब सिमिलरली आपके पास 4 रह गया, अब आप 4 फिक्स करेंगे तो एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 4 के साथ 2 आएगा और एक दफ़ा 4 के साथ 4 ही आएगा। तो इस तरीके से आप सेट को कवर कर लेंगे। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब सिमिलरली अब हम बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, बी से बी पर जाना है। -1 फिक्स किया आपने और बी के एलिमेंट्स रिपीट करें, -1, फिर -1 फिक्स किया और साथ क्या आ गया आपके पास, -1 और साथ आपके पास 3 आ गया। -1 फिक्स किया तो -1 साथ रखा, -1 फिक्स ही रहा और फिर सेकेंड एलिमेंट 3 आ गया। अब 3 की बारी 3 फिक्स करेंगे तो पहला एलिमेंट -1, 3 फिक्स करेंगे तो दूसरा एलिमेंट 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए हैं। आप इसको सेट के फॉर्म में क्लोज कर दें तो ये आपके पास बी क्रॉस बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपके पास क्वेश्चन भी आता है समटाइम एमसीक्यू के हवाले से भी और क्वेश्चन के हवाले से भी। क्वेश्चन नंबर 3 नहायत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। आपके पास ऑर्डर पेयर गिवन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर है और एक सेकंड ऑर्डर पेयर है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और सेकंड वन सेकंड के बराबर होगा। हमें पता लगा a - 4 = 2 है एंड b - 2 = 1 है। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये -4 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +4, a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास ये 1 एज इट इज़, -2 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। इस तरीके से आप पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या गिवन है, 2a + 5, 3 है = 7, b - 4। अब देखें, अब दोबारा आप कंपैरिजन करें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। तो 2a फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, तो 2a + 5 किसके बराबर हो गया 7 के। अब सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर तो 3 बराबर हो गया b - 4 के बराबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप a की वैल्यू निकालें। ये आपके पास 7 है, +5 था, वहाँ जाकर आपके पास -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 निकालें, आंसर आपके पास 2 आएगा। 2a है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास बराबर आ जाएगा 1 के। अब सिमिलरली आपके पास यहाँ पर -4 है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 3 तो प्लस ही था तो प्लस ही रहेगा, ये -4 था, वहाँ जाकर +4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इस तरीके से आप ऑर्डर पेयर को इक्वल जब रखते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपसे कहता है कि 3a - 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास है 3 - 2a, 3 - 2a, b - 1 दैट इज़ इक्वल टू a - 7 और 2b + 5। अब देखें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो आपने यहाँ से इसके बराबर रख लिया और यहाँ से सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर रख लिया। अब आप देखें 3 - 2a = a - 7, b - 1 = 2b + 5। अब देखें यहाँ पर -2a है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +2a हो जाएगा। ठीक है, a एज इट इज़ आएगा, -2a वहाँ जाकर +2a। आपने a वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली और कांस्टेंट वैल्यूज़ आपने एक साइड पे करनी है। 3 तो पहले ही यहाँ पर है तो ये +3 ही रहेगा, -7 है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +7। ठीक है, 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, 1 और 2 3, 2a + 1a आपके पास 3a बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू आपके पास 10/3 आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें ये 2 भी है, ये खाली 1 भी है, प्लस 1 भी है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा -1 भी, 2 भी माइनस भी हो जाएगा। अब ये यहाँ पर +5 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा -5। हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया और जो आपके पास b की वैल्यूज़ हैं उनको आपने एक साइड पे कर दिया। अब 2b में से b निकालें तो आपके पास सिर्फ b आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -6 आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, फाइंड द सेट्स x एंड y। आपने x एंड y बताना है, जबकि x क्रॉस y आपके पास गिवन है। आपके पास इस दफ़ा उलट काम है। लास्ट टाइम आपके पास x y गिवन था, आपने x क्रॉस y फाइंड करना था। इस दफ़ा आपके पास x क्रॉस y गिवन है और आपने x एंड y सेट आपने बताना है। तो किस तरीके से आप बताएंगे, देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है a, फिर b आ रहा है, फिर c आ रहा है और d आ रहा है। जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से सेट में से आते हैं, वो पहले सेट में से आते हैं, जो कि आपके पास क्या होता है x है यहाँ पर गिवन है। और दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो किस में से आते हैं, सेकंड सेट में से आते हैं, जो कि आपके पास y है। तो आपको पता लग गया जो x है वो किसके बराबर है, a b c d के, और y किसके बराबर है, वो a के ही बराबर है। देखें यहाँ पर a की एलिमेंट रिपीट हो रहा है, a दोबारा वही आई जा रहा है, तो इसका मतलब y में सिर्फ a के एलिमेंट है और x में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, a b c और d। जो पहला सेट है, पहला सेट होगा लाइक x क्रॉस y लिखा हुआ है, जो x होगा पहला सेट, ऑर्डर पेयर में भी उसके ही पहले एलिमेंट आएंगे। और अगर आपके पास सेकंड सेट है तो ऑर्डर पेयर में भी आपके पास उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेकंड नंबर पे ही आएंगे। ठीक है, फर्स्ट आओ तो फर्स्ट नंबर पे भी एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड नंबर पे आएगा तो सेकंड नंबर पे आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहायत आसान है। आपके पास क्या है, आपने बताना है इफ़ x इक्वल टू ए बी सी, वाई इक्वल टू डी ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, y क्रॉस x एंड x क्रॉस x। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास x में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, y में कितने हैं, 2। अगर हमने x क्रॉस y फाइंड करना ना, तो इनके जस्ट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, कितने एलिमेंट आएंगे। आपने यहाँ पर बस ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं आपने। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 6। तो इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 6 ही एलिमेंट होंगे। यहाँ देखें यहाँ y में 2 है, x में कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर भी 6 होंगे। अब x में देखिए कितने एलिमेंट है आपके पास, x में 3 है, इस x में भी 3 है, तो 3 3 ज़ा 9। तो इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 3 ज़ा 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से आप 5.4 आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास अब आप 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लें। द फर्स्ट वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज़ ऑर्डर पेयर। सबसे पहले आप देखें कि ऑर्डर पेयर आपके पास क्या होता है। एनी 2 नंबर्स x एंड y, आपके पास कोई भी 2 नंबर है रिटन इन दी फॉर्म, अगर आप उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, सेंटर में कोमा लगा देते हैं, x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, इट्स कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इसको आप कहते हैं ऑर्डर पेयर। कोई भी 2 एलिमेंट हैं उनको आप एक पेयर बना देते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, सेंटर में कोमा लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब है कि 2 चीज़ों का आपस में जो 2 चीज़ों का ग्रुप होता है या कलेक्शन होती है उसे आप ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा इसे आप कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और जो सेकंड एलिमेंट होगा इसे आप कहेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर बड़ी एक ज़रूरी बात है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमेशा फर्स्ट पर ही आएगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हमेशा सेकंड पर ही आएगा। लाइक x y की जगह पर नहीं आ सकता और y x की जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है। लाइक आप 3 2 लिखते हैं या 2 3 लिखते हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह समझें कि आपने जो हॉरिजॉन्टली मूव करना है वो 3 मीटर मूव करना है और जो वर्टिकली मूव करना है वो आपने 2 मीटर मूव करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर आप हॉरिजॉन्टली ही 2 मीटर मूव कर लें, वर्टिकली आप 3 मीटर मूव कर लें, तो क्या आप सेम पॉइंट पे आएंगे? द आंसर इज़ नो। जो पॉइंट होगा वो सेम नहीं होगा, इसलिए आपके पास 3 2 और 2 3 बराबर नहीं होते। ये आपके पास ऑर्डर पेयर था। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना तो सीख लिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? आपके पास
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर होते हैं किस तरह के, एक्स और एक्स कोमा वाई तरह के सारे ऑर्डर पेयर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर देखें जो एक्स है, एक्स किस में से आएगा, ए में से आएगा, और जहाँ यहाँ पर जो वाई है वो किस में से आएगा, बी आएगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे एक्स की जगह पर, और वाई बिलोंग्स टू बी है तो वाई बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से आप सारे पॉसिबल जो आपके पास ऑर्डर पेयर होते हैं आप लिख लेते हैं, तो आप इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हैं। क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।